नहीं, हम पाकिस्तानी हैं तो तुम हमें बेवकूफ समझते हो, हमें गधा समझते हो, हमें उल्लू समझते हो। नहीं, तुम इतना पैसा लोगों को दे रहे हो, पैसे बांट रहे हो और फेंक रहे हो कि जाओ बेटा तुम पैसा एंजॉय करो, ये करो वो करो। यार कोई शर्म है, कोई हया है? इतना पैसा होता भी है दुनिया में जितना तुम लोग दे रहे हो? देखो मैं हम तो मानते नहीं, हमारे सामने इतना पैसा होता ही नहीं है भाई। इतना पैसा जितना यहाँ पर सनराइज हैदराबाद ने अपने प्लेयर्स को रिटेन करने के लिए दे रही है, मैंने जिंदगी में इतना पैसा कभी अपनी नंगी आंखों से नहीं देखा है। खैर क्या हुआ है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि सनराइज हैदराबाद के 3 जो मेन प्लेयर्स हैं उन्होंने रिटेन कर लिए हैं, और तीनों मेन प्लेयर्स किस प्राइस के ऊपर रिटेन किए हैं। मैं हैरान हूं कि यार इतना पैसा कोई कैसे दे सकता है, और वो भी ऐसे प्लेयर्स के लिए। खैर मैं जरा डिटेल में बात करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो जानी बात कुछ ऐसे है कि यहाँ पर सनराइज हैदराबाद इंडियन क्रिकेट टीम आईपीएल जो है एक बहुत बड़ी लीग है, बहुत बड़ी टीम है, और उसके एक फ्रेंचाइज सनराइज हैदराबाद ने अपनी पहली रिटेंशन दे दी है, क्योंकि इससे पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि भाई किसी ने इतनी महंगी रिटेंशन ली हो जो यहाँ पर लिए। मतलब ऑलमोस्ट आप कह लो कि भाई 50 करोड़ तो 55 करोड़ तो पानी में बहा दिए। आपके पास 90 करोड़ का टोटल पर्स होता था, 90 करोड़ में से आपने 55 करोड़ ऑलरेडी दे दिया। अब आपके पास पीछे जो है बचते हैं 35 करोड़। 35 करोड़ में क्या क्या लोगे, मतलब सब्जी मंडी के भाव के ऊपर प्लेयर्स लोगे, क्या लोगे वो तो आपका मसला है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जरा बताता हूँ कि कौन कौन से प्लेयर जो है रिटेन किए हैं। सबसे पहले अभिषेक शर्मा, कितने में? 14 करोड़ में। कोई बॉलीवुड के 14 करोड़ में अभिषेक शर्मा। अबे 14 करोड़ कोई आम बात है? वो कभी जिंदगी में हमें दिखाया है 14 करोड़? तुमने देखा होगा क्योंकि तुमने दिए हैं तो जाहिर सी बात है देखा होगा, लेकिन हमें कभी जिंदगी में 14 करोड़ नहीं मिले, और मतलब दिखे आज तक जिंदगी में। और ये अभिषेक शर्मा एक 20 साल का लड़का, 20 साल का 21 साल का ये लड़का, जो कि रिसेंटली पिछले आईपीएल के अंदर थोड़ा चल गया था। मानते हैं कि भाई बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई थी, लॉन्डन ने बहुत ही शानदार थी, तुर्रम खांडी की थी, बहुत शानदार मारा था। और वो बंदा यार सीधा 20 करोड़ में, मतलब पिछले इस आईपीएल के अंदर मैं मानता हूं कि बंदे ने परफॉर्मेंस दिखाई थी, बंदा शानदार चला था। यार देखो अगर देना है 2 करोड़ दो, 3 करोड़ दो, 4 करोड़ मैक्सिमम। 4 करोड़ अभिषेक शर्मा के लिए बहुत है भाई, क्योंकि हमारी बबरों को पूरे साल खेलने के बाद भी 2.5 करोड़ ही मिलते हैं, और यहां पर एक सीजन में आपको यहां पर सनराइज हैदराबाद अगर 4 करोड़ दे रही तो बहुत होते हैं, लेकिन भाई सीधा 14 करोड़। अबे 14 करोड़ कौन देता है जानी? यार तुमने कुछ ज्यादा ही पैसे दे दिए, मैं बता रहा हूं। देखो महंगा ले लिया उस्ताद, मैं सीधी बात बोलूंगा। कितने का लिया? महंगा है, 14 करोड़ का महंगा ले लिया उस्ताद। मेरे को बोलते मैं तुमको सस्ते में दिला देता। लेकिन जो भी हो भाई, अभिषेक शर्मा टैलेंटेड है, यंगस्टर है, उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए ये बहुत अच्छी रकम है। और वैसे भी लास्ट टाइम जो उसने एक बारी खेली थी, एक क्या उसने कई सारी बारें खेली हैं ट्रेविस हेड के साथ मिलकर, जो उसने जो है वो नीचे से शॉट उठाकर ऊपर फेंका और छक्का, नीचे से शॉट उठाकर ऊपर फेंका और छक्का, हर वक्त छक्के मारता था। बहुत अच्छी बारी खेली थी 14 करोड़ में। और दूसरी जो रिटेंशन है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो है पैट कमिंस की। अच्छा, पैट कमिंस को लास्ट ऑक्शन में खरीदा गया था 20 करोड़ में, 20.50 करोड़ में आई थिंक ये खरीदा गया था। 21 करोड़ में एक्चुअली खरीदा गया था यहाँ पर पैट कमिंस को, और यहाँ पर पैट कमिंस को रिटेन किया 18 करोड़ में, ज्यादा दे दिए। पैट कमिंस का यार इतना भी अच्छा काम है। पिछला कौन सा आपको इसने जो है ठीक है अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, इसकी खुद की परफॉर्मेंस तो इतनी अच्छी थी नहीं, मतलब इसने जो है टीम से अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाई थी, लेकिन खुद की कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं थी कि आप बोलो कि सीधा 18 करोड़ दे दो। मेरे ख्याल से अगर पैट कमिंस को रिटेन करना था तो 10 से 12 करोड़ इनफ थे। 10 से 12 करोड़ में सुकून से पैट कमिंस रिटेन हो जाता, और इसके घर में तो दिवाली ढोल जश्न हो रहा होगा कि भाई पार्टी बनाओ, इतना पैसा आ रहा है इंडिया की तरफ से, पैसा ही पैसा, मजे ही कर रहे हैं ये लोग। और जो सबसे बड़ी यहाँ पर रिटेंशन है वो है हेनरिच क्लासन। अच्छा, हेनरिच क्लासन भी मैं आपको इतना बता दूं कि ये कोई आम बंदा नहीं है। हेनरिच क्लासन बहुत जबरदस्त किस्म का पावर हिटर है, और 23 करोड़ दी इसको यार। 23 करोड़, 23 करोड़ कौन देता है भाई एक रिटेंशन के लिए? आप कोई ऑक्शन में किसी के साथ रेस लग रही हो तो एक अलग बात है कि भाई आपकी ये रेस लग रही है, आपने इतने में रिटेन करना है, इतने में रिटेन करना है। मगर हेनरिच क्लासन कहां से? मुझे मार दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। यहाँ पर 23 करोड़ रुपए हेनरिच क्लासन लेके जा रहा है। अच्छा, ये 3 जो है रिटेंशन आई हैं। इसके अलावा जो है एक और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि अभी इनके पास राइट टू मैच वाले 2 ऑप्शन मौजूद हैं, और उसके अलावा जो है ये एक और पता नहीं कौन सा वो कार्ड होता है, कौन सा होता है, वो भी इस्तेमाल करेंगे। तो इनका पूरा जो फोकस है वो है नीतीश रेड्डी और ट्रेविस हेड के ऊपर, कि किस तरीके से ये 2 प्लेयर्स भी वापस लाने हैं, क्योंकि 5 रिटेंशन हो जाएंगे इस तरह से। पिछले आईपीएल में शानदार खेला था सनराइज हैदराबाद ने, मतलब शानदार के खेला था इन द सेंस के डिस्ट्रक्टिव खेला था, एक रिकॉर्ड बनाया था 287 का, जो कि इंडिया की तरफ से टूट चुका है। इंडियन प्लेयर्स ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन फिर भी कम से कम ये कह सकते हैं कि इंडिया के ये एक अच्छी टीम है, एक डिसेंट टीम है। नीतीश रेड्डी भी हैं, और उसके अलावा ट्रेविस हेड को ये रिटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ट्रेविस हेड किसी और टीम में जाते हैं, आई एम 100% श्योर
100% श्योर ट्रेविस हेड 20 करोड़ में तो कहीं नहीं गया भाई, 20 करोड़ में तो जाएगा ही जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर रिटेन करना था, मुझे ऐसा लगता है कि पैट कमिंस की जगह पर ट्रेविस हेड को रिटेन करना था और कैप्टेंसी आपने क्लासन को देनी थी, ये करना था। अगर पैट कमिंस जाता है कोई बात नहीं, चला जाए, लेकिन अगर पैट कमिंस वाले ही पैसे 18 करोड़ आप ट्रेविस हेड को दे देते, आपको ज्यादा काम आ जाता, क्योंकि ट्रेविस हेड जो है ना बड़ा गंदा बैट्समैन है, बड़ा ही कोई दिमाग, ये दिमाग से हिला हुआ बैट्समैन है। इसने जिंदगी में कभी कोई इतनी बड़ी बारी नहीं खेली होनी, कभी जिंदगी में कुछ ऐसे काम नहीं किए होने जो पिछले 2 साल से खेल रहा है खासतौर पे। तो ट्रेविस हेड का रेट बहुत ही आया और इसको रिटेन करना था। हाँ, नीतीश रेड्डी भी बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है कि नीतीश रेड्डी जो है वो रिटेन हो जाएंगे किसी न किसी तरीके से, क्योंकि लास्ट टाइम जो इन्होंने इनिंग खेल ली है, जो अभी इसने रिसेंटली 74 रन की इनिंग खेली थी 42 बॉलों में, जिसमें 7 छक्के लगाए थे, तो वो इनिंग इसके करियर को बहुत बूस्ट देगी। और अब ये अनकैप्ड प्लेयर नहीं, अब ये कैप्ड प्लेयर है, तो इसको पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा और उसके अलावा जो है इसकी खिदमत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि कैप्ड प्लेयर की खिदमत। अच्छा, नीतीश रेड्डी जो है, इनके बारे में एक और बात बताऊं, ये पहले भी सनराइज हैदराबाद के साथ खेल चुके हैं और इन्होंने खुद इस बात का इजहार किया था कि मैं अभी भी आई स्टिल वांट टू प्ले विद सनराइज हैदराबाद। इट मींस कि भाई यहाँ पर नीतीश रेड्डी के पास पूरा चांस है कि भाई वो वापस आईपीएल में आ मतलब वापस आईपीएल में सनराइज हैदराबाद के पास ही आ सकता है, उसको किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और देखेंगे भी क्यों, क्योंकि इंडियन की जो टीम है वो अपने प्लेयर्स का बहुत ख्याल करती है। हमारी तरह नहीं है कि हमारे प्लेयर्स कभी मोची की दुकान खोलकर बैठे हैं, कभी दूध वाला बन के बैठा है हमारा प्लेयर, कभी जो है वो सब्जी की दुकान लगा के बैठा है, कभी जो है वो चारपाई बनाने वाला गुजर बन रहा है। ये हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स के हाल है, क्योंकि पैसे ही नहीं मिल पाता भाई। आप लीग देख लो, कहीं पर भी देख लो, पाकिस्तानी प्लेयर्स को पैसा घंटा कुछ भी नहीं मिलता, जबकि इंडिया में इस टाइम पर ऐसे 2 जो हैं इनमें से गैर मुल्की हैं, जिसमें एक जो है अपना हेनरिच क्लासन और दूसरा पैट कमिंस। ये वो हैं जिन्होंने कभी इंडिया की तरफ से क्रिकेट नहीं खेली, बाहर के खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल। और लेकिन अभिषेक शर्मा का ये अच्छी बात है कि भाई वो किसी अपने लोकल प्लेयर को भी यहाँ पर रिटेन कर रहे हैं और उसको अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं, जो कि उनके लिए अच्छा है, उनकी क्रिकेट के लिए अच्छा है। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो अगली रिटेंशन किसकी आती है, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आईपीएल का ऑक्शन जो है वो इसी मंथ के आई थिंक आखिर में होना है, मेगा ऑक्शन, और उसके अंदर सनराइज हैदराबाद की टीम बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब देखो सनराइज हैदराबाद को इतना बोलूंगा, 10 टीमें हैं, जीतने के चांसेस आपके सिर्फ 10% है। आप जितना भी बड़े प्लेयर खेल ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपके जीतने के चांसेस फिर भी सिर्फ और सिर्फ 10% ही होंगे। तो उस हिसाब से लेना चाहिए जिस तरीके से हमारे आरसीबी वाले हैं, मतलब 4-5 मैच पहले लगातार हारेंगे, अगले 6 मैच जीतकर प्लेऑफ्स में चले जाएंगे और फिर प्लेऑफ से बाहर हो जाएंगे, क्या फायदा आया भाई। इसी तरीके से अपने आसपास प्लेयर्स रखिए, अपने आसपास लालची प्लेयर्स मत रखिए जिनको लालच हो कि भाई मेरे को 20 करोड़ मिल रहा है, मेरे को इतना मिल रहा है, मेरे को। अभी तो मिचेल स्टार्क 25 करोड़ लेके बैठा हुआ था, उसको भी रिटेन नहीं करेंगे। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं कि भाई केकेआर उसको रिटेन नहीं करेगी, क्योंकि पिछले साल उसकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो परफॉर्मेंस उसने दिखाई थी, वही परफॉर्मेंस मयंक यादव ने लखनऊ की तरफ से दिखाई थी, वही परफॉर्मेंस उमरान मलिक ने सनराइज हैदराबाद की तरफ से दिखाई थी, वही परफॉर्मेंस मोहम्मद शामी ने गुजरात की तरफ से दिखाई थी। तो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो भी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, बशर्ते आप उनको उतना पैसा नहीं दे दो जितना अंग्रेजों को देते, तो ये गलत बात है। हालांकि हमारे हिसाब से देखा जाए तो हम कभी साल में इतना नहीं कमाते, हम क्या, हमारे प्लेयर, पूरा क्रिकेट बोर्ड साल में इतना नहीं कमाता जितना यहाँ पर एक पैट कमिंस या फिर एक जो है मिचेल स्टार्क लेके चला जाता है। और अब तो खैर हेनरिच क्लासन का भी नाम आ गया, क्योंकि ये भी बंदा बड़ा खतरनाक है और बड़ा गंदा है। लिटरली क्रिकेट जो है वो कहाँ जा रही है, इंडिया क्रिकेट को यहाँ से यहाँ लेकर गया, तो उनका फर्ज बनता है कि वो जैसे भी क्रिकेट में चलाएं, जो भी रूल चलाएं, जिसको भी खिलाएं, उनकी अपनी मर्जी चलती रहती है। खैर आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं कि आरसीबी किसको रिटेन करे, क्योंकि अपनी फेवरेट टीम तो आरसीबी है 100%। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड आई लव यू।